गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 आज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उस टॉपिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो टॉपिक है हम लोग को रेशियो पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक को क्या पढ़ना है? रेशियो पढ़ना। हम लोग को चैप्टर 3 पढ़ना है, एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले रेशियो पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग को थर्ड में पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी हम लोग ने चैप्टर 3 में जो पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसमें पढ़ना है कि कैसे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। फिर उसके बाद नंबर आता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो कि हम लोग चैप्टर 3 में ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद से हम लोग को फिर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़नी है, जिसमें ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आना ही आना होता है। मीन्स इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो उस 8 नंबर के क्वेश्चंस के लिए हमको मेहनत करना होगा, ज़्यादा पढ़ना होगा अच्छे से। तो ये चैप्टर 4 है एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स में जो मैंने बात किया, सबसे पहला रेशियो पढ़ना है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़नी है, फिर इवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ना है, फिर कैपिटल और बैलेंस शीट पढ़ना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लेक्चर्स लगेंगे, बहुत सारा बड़ा चैप्टर है। लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक है रेशियो का, उसको मैं शुरू करूँ तो जो रेशियो होता है वो 3 तरह का होता है। हम लोग ने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेशियो होता है वो 3 तरह का। एक तो ओल्ड रेशियो जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है, और दूसरा न्यू रेशियो जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और तीसरा होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसको भी फाइंड आउट करते हैं। ये गिवन होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन ये और ये हम लोग को क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होता है। मतलब न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होता है। तो हम लोग को इस रेशियो में बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं, जो हम लोग को कहानी की तरह से एक समझाया था, कहानी इसका रेशियो का, उसी पे बेस्ड है। वहाँ पे एक बार देखिएगा, फिर इसको समझ जाएगा। बहुत आसान है, ये सिंपल है रेशियो, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय होता है, 1 नंबर का कंफर्म है, आना तय है। तो क्या है, यहाँ से जो रेशियो है, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो 100% श्योर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो करना है, तो ये केस हम लोग जो केस पढ़ने हैं, बहुत सारे केसेस पढ़ने हैं इसके लिए। तो केसेस के लिए कोई थियरी नहीं है, बस ये है कि केसेस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैक्सिमम नंबर्स कितनी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, मैक्सिमम टाइप्स हम लोग सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स की बात करें, सबसे पहले केस की बात करा जाए, तो केस 1 में इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है कि A एंड B आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दे एडमिटेड C फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहता है क्वेश्चन में कि आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे क्या है कि हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है A और B का, वो है 3:2 का। तो 3:2 को कैसे लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं और 2/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यानी 3/5 लिखा जा सकता है और 2/5 कैसे? 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 और 3 और 2, ये हो गया। वैसे क्वेश्चन ने कहा कि 1/4 के लिए एडमिट होता है, C कितने के लिए एडमिट होता है? 1/4 के लिए। अगर 1/4 के लिए एडमिट होता है तो एक बार सोचिए जरा कि अगर 2 पार्टनर पहले से बिजनेस करते हैं और एक तीसरा पार्टनर आ जाता है, तो जितना प्रॉफिट हो रहा होगा, जितना वो लोग खा रहे होंगे, उतना ही रहेगा। लेकिन अब उसमें तीसरा भी आ जाता है, तो तीसरा आ जाता है तो क्या करेगा? उसी हिस्से में से टोटल जितना भी बचा हुआ प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट में से उसको भी कुछ हिस्सा मिलेगा, उसके लिए वो पैसा लाएगा और कुछ लाएगा। वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। तो वो 1/4 मांगेगा, अपने पूरे हिस्से का कितना लेगा? वो 1/4 लेगा। अगर 1/4 लेगा तो हमके बताएंगे, हमें बताया जाएगा कि जो पार्टनर पुराने हैं उनके हिस्से का 1/4,
यानी सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट होता है, तो क्या होगा 3/5 तो इसका है ही, 2/5 इसका है ही, लेकिन अपने हिस्से का ही एक कहानी थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। जैसे मान लेते हैं टेबल है, यहाँ पे खीर रखी है, टोटल खीर है 120 ग्राम का, ये खीर है 120 ग्राम का है, दो लोग खाने वाले हैं ए और बी, दोनों लोग 60 ग्राम खाते हैं और 60 ग्राम खाते हैं। तीसरा पार्टनर सी एडमिट होता है और कहता है कि हम भी आ गए। तो ये कैसे कहता 1/4 हमको चाहिए, तो 1/4 चाहिए, मतलब ए इसको दे देगा कितना 60 ग्राम का 1/4, तो 15 ग्राम ए देगा, और बी जो सरेंडर करेगा उसका भी हिस्सा 60 ग्राम है, उसका 1/5 ये 4 ये भी दे देगा, तो इसको भी 15 ग्राम, तो इसको कितना मिल जाएगा 15 ग्राम 30 ग्राम, लेकिन ये 15 ग्राम दे दिया, ये भी 15 ग्राम दे दिया, मतलब अपने हिस्से का जितने के लिए आ रहा है उतना हम लोग दे देंगे। तो वैसे यहाँ पे ये 3/5 पाता, ये 60 ग्राम है, समझिए क्या है ये 60 ग्राम है, तो 3/5 पाता था, 3/5 का 1/4 ये दे दे रहा है किसको सी को, तो उसके हिस्से में से उतना कम हो जाएगा, तो हमने इतना डिडक्ट कर दिया। ऐसे ही बी का 2/5 पाता था, अपने हिस्से का 1/4 किसको दे देगा सी को दे देगा, तो उसका हिस्सा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, उतने से क्या हो जाएगा रेड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उतना हम लोग माइनस के कितना 2/5 का 1/4, 2/5 का 1/4 दे देगा, यानी 1/4 के लिए आ रहा है तो 1/4 ए भी देगा, 1/4 बी भी दे देगा। तो क्या हुआ ये 3/5 छाप दिया, ये 2/5 छाप दिया, जैसा था वैसा इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20, 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20, तो क्या हो जाएगा 20 एलसीएम हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 21 जा 20, 1 3 जा 3, ये हो जाएगा 9/20। फिर हो जाएगा ये 20 एलसीएम हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 21 जा 20, 1 2 जा 2, ये हो जाएगा 6/20। फिर उसके बाद बात करें ये 1/4 के लिए सी आता है, तो इसका हिस्सा जैसा का तैसा लिख देते हैं, लेकिन बात ये है हम लोग रेशियो तभी लिख सकते हैं जब दो सबका बेस क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पे बेस कितना है 1/4 है, तो 4 को 20 बनाना है, क्योंकि यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है, तो 20 बनाने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई नीचे किया, तो जितने का नीचे करते उतने का ऊपर भी कर देते, तो 5 1 जा 5 और 20 5 4 जा 20, तो रेशियो क्या बन गया 9 6 और 5, 9 6 और 5। अब हमको कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे ए और बी हैं, ओल्ड रेशियो कितना है 3/3:2 का, तो 3/5 और 2/5। नया रेशियो कितना है 9:6 का, तो 9:6:5 में क्या 9/20 और 6/20, इन दोनों को सॉल्व किया तो 3/20 और 2/20 ये है। अब सब बात ये है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन्हीं दोनों का क्यों निकलता है, तो कौन कौन त्याग कर रहा है। दो पार्टनर थे, एक नया आता है, जो नया आता है वो तो गेन करेगा, उसको मिलेगा, लेकिन जो पुराने पार्टनर है वो तो त्याग करेंगे अपने हिस्से का। वो क्या करेंगे अपने हिस्से का त्याग करेंगे, इसलिए इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। ये है हमारा होमवर्क में लिखा है ए एंड बी एंड सी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3, डी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा क्वेश्चन है पी एंड क्यू आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:6, सी एडमिट फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर, यह 1/6 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है। यानी ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, इन दोनों क्वेश्चंस को करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको करना है और आंसर तुरंत सेंड करना है। आंसर सेंड करना है ग्रुप में सेंड करना है, क्या आंसर सेंड करना है ग्रुप में इसको।